हम अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर सैर करने वाले हैं दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क न्यूजीलैंड की। और आज हम न्यूजीलैंड के बारे में उन तमाम बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे हम आज से पहले लाइल्म थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से कम मेरी आप तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। न्यूजीलैंड दरअसल एशिया में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्र बहरुल काहल के जनूब मगरबी तरफ समुद्र में घिरा हुआ जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इस खित्ते को खित्ता ओकियानूसिया भी कहा जाता है। बाज़ लोग इसे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, जो कि एक गलत इस्तिलाह है। जोग्राफी एतबार से इस खित्ते को बरआज़म ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, जिसमें दुनिया के चंद मशहूर ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, पापुआ, इंडोनेशिया का मशरकी हिस्सा सलावेसी और बहरुल काहल में मौजूद दीगर जज़ायर आते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है एशिया के जनूब में। न्यूजीलैंड कुल 33 जज़ायर पर बसा हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके सिर्फ 2 बड़े जज़ायर पर आबादी का ज्यादा वजूद है। इन 2 बड़े जजीरों में एक जजीरे का नाम शुमाली जजीरा है, जो कि 1,13,729 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ और तकरीबन 36,77,000 अफराद की आबादी के साथ न्यूजीलैंड का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा जजीरा, जबकि न्यूजीलैंड की 48 लाख की आबादी में से ज्यादा आबादी इसी जजीरे पर आबाद है। रकबे के लिहाज से पहला बड़ा जजीरा जनूबी जजीरा है, जिसका कुल रकबा 1,51,215 मुरबा किलोमीटर है और आबादी 11 लाख से कुछ ज्यादा है। इन 2 बड़े जज़ायर के अलावा 9 ऐसे जज़ायर हैं जिन पर छोटी छोटी तादाद में लोग रहायश पजीर हैं और बाकी जजीरे बेआबाद हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। 2,70,467 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया भर में 75वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि तकरीबन 48 लाख अफराद की आबादी के साथ ये दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क है। भले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कल्चर के हवाले से यूरोप का मंजर पेश करते हैं, मगर तजारती एतबार से ये दोनों ममालिक एशियाई तजारती तरक्की की तंजीमों के रुकन ममालिक हैं और बहुत सारी एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेते हैं। न्यूजीलैंड पर इंसानी आबादकारियों का अमल सबसे आखिरी जमाने में होता है। तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी के दौरान इन जजीरों पर इंसानी जिंदगी ने अपने कदम रखे। शुरू में जिन लोगों ने इन जजीरों को आबाद किया उन्हें माउरी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं लोगों की तहजीबें और सकाफतें आज भी बहुत कम तादाद में न्यूजीलैंड में देखने को मिलती हैं, मगर 18वीं सदी के दौरान एक बीमारी के बायस इन लोगों की अमवात वाक़या हो गई थी। सिर्फ 101 अफराद बचे थे, जिनका वजूद भी 1933 तक इस दुनिया से तकरीबन खत्म हो चुका था। इन जज़ायर पर पहली बार एबल तस्मन नामी एक मोहमजू और इसके हमले ने 1642 में सफर किया। इनका सामना जब माउरियों से हुआ तो दुश्मनाना तसादम से एबल तस्मन के 4 साथी मारे गए, जबकि इस मौका पर एक माउरी को भी मार दिया गया था। इनके जहाज के वापस चले जाने के बाद किसी यूरोपी ने इस इलाके का रुख नहीं किया। फिर बाद में जेम्स कुक की कमान में साइंसी दरियाफ्त के नाम पर एक जहाज का रुख इस खित्ते की जानब मोड़ा गया। 7 अक्टूबर 1759 के रोज दोपहर 2 बजे का वक्त था जब जेम्स कुक के जहाज पर मौजूद एक लड़के निकोलस यंग ने ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखी और कुक को बताया। इस दरियाफ्त के बाद कुक ने इस इलाके को यंग नन हेड का नाम दिया। 2 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को कुक ने अपने साथियों समेत इस नए दरियाफ्त शुदा जजीरे पर कदम रखे, जो आज का न्यूजीलैंड कहलाता है। कुक 2 दिन अपने साथियों समेत इस जजीरे पर राशन पानी के लिए घूमता रहा। इसी असना में इसकी मुलाकात एक माउरी सरदार से हुई। कुछ तल्ख बातों के बाद कुक के साथियों ने कुछ माउरियों को कत्ल कर दिया। लड़ाई शुरू न हो जाए इस डर से कुक को वापस जाना पड़ा, मगर वापस जाने से कब कुक ने इस जजीरे का दायरे की शक्ल में एक बैरूनी सफर किया। 6 माह के इस सफर के बाद इसने नक्शा तरतीब दिया, जो आज भी माना जाता है और दुनिया के नक्शे पर न्यूजीलैंड को ज़ाहिर करता है। 1788 में बरतानवियों ने इस खित्ते पर कब्जा करते हुए वहाँ पर पहली बरतानवी कॉलोनी की बुनियाद रखी। 1801 से 1840 तक माउरियों और बरतानियों के दरमियान 600 बार जंग हुई, जिसमें 40,000 से ज्यादा माउरियों को मार दिया गया। 7 मई 1856 को एक जुमेदाराना हुकूमत का क़याम अमल में आया। 26 सितंबर 1907 को न्यूजीलैंड के सरबराह की तरफ से हुकूमत बरतानिया से आज़ादी का मुतालबा करने पर आज़ादी तो दे दी गई, मगर काफी हद तक ये बरतानवियों के मातहत रहे, जिनसे अमली तौर पर आज़ादी 25 नवंबर 1947 को हासिल की गई, जिसके बाद से बरतानिया हर तरह के मामलात से खारिज कर दिया गया। मुस्लिम न्यूजीलैंड में नए और छोटे मजहबी तबके की निशानदेही करते हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब तादाद अब मुसलमानों की भी हो चुकी है। पहली मस्जिद 1979 से 1980 के अरसे के दरमियान तामीर की गई थी। मुसलमानों की ज्यादा तादाद तारकीने वतन लोगों की है, जो अब न्यूजीलैंड के शहरी शुमार होते हैं। ज्यादा तादाद मसीही आबादी की है, जबकि हिंदू, बुद्ध, सिख, मुस्लिम और एक छोटी सी तादाद माउरी मजहब की नुमाइंदगी भी करती है। 1865 तक ऑकलैंड न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता था। ये शहर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा और अजीम शहर शुमार होता है। 1865 में वेलिंगटन को मुल्की दारुल हुकूमत होने का एजाज दिया गया, जो अब तक इसी शहर के पास है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम बरतानिया समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, न्यूजीलैंड और ब्राजील समेत दीगर कई ममालिक की मलका है।
न्यूजीलैंड की आबादी में 74% यूरोपियन, 14.9% माओरी, 11.8% एशियन, 1.2% अफ्रीकन, जबकि बाकी जजीरों पर मौजूद कबायली लोग हैं। चूंकि न्यूजीलैंड की बेशतर आबादी यूरोपीय नस्ल से ताल्लुक रखती है, इसीलिए ज्यादा आबादी अंग्रेजी जुबान और यूरोपीय लहजे का इस्तेमाल करती है। मुल्क की 96% आबादी अंग्रेजी, 3.7% माओरी, जबकि बाकी बचती आबादी न्यूजीलैंड साइन जुबान का इस्तेमाल करती है। दुनिया के आजाद होने वाले ममालिक में न्यूजीलैंड ही वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले औरतों को वोट का हक दिया था। दुनिया के तमाम ममालिक में मंशियात की तशहीर गैर कानूनी है, मगर न्यूजीलैंड और अमेरिका दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस काम को कानूनी हैसियत हासिल है। जहां पर न्यूजीलैंड के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दुनिया के खतरनाक तरीन सांप रहते हैं, जिनके जरा सा काटने से मौत वाकई हो सकती है। इसके बाद आपको न्यूजीलैंड में सांप देखने को भी नहीं मिलेंगे। अगर कोई सांप किसी को नजर आ भी जाए तो उसे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करना होती है। दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर शुमार होता है। दुनिया की सबसे तिरछी सड़क भी न्यूजीलैंड में ही मौजूद है, जो 38 डिग्री जाविये पर बनाई गई है। ना उड़ने वाला केवी नामी परिंदा न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा है। इस परिंदे को आप न्यूजीलैंड एयरफोर्स के लोगों पर भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे ममालिक हैं जिनके परचम आपस में मिलते जुलते हैं, बस स्टार्स की तादाद और रंग का ही फर्क इनको जुदा करता है। 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन शहरी ने ईबे नामी दुनिया में मौजूद खरीदो फरोख्त की मशहूर वेबसाइट पर न्यूजीलैंड को सेल पर लगा दिया था, जिसकी बोली $0.01 से स्टार्ट होकर $3,000 तक पहुंच गई थी, जिसे वेबसाइट मालकान की जानिब से एड समेत इस यूजर का अकाउंट को बंद करना पड़ा था। 1984 में न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने हद से ज्यादा शराब पी ली और इस शराब के नशे में उसने दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया, मगर इस बार इलेक्शन में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड की 85% आबादी शहरों में, जबकि सिर्फ 15% आबादी ही देहातों में रहाइश रखे हुए है। दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन मछलियां भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। दुनिया की सबसे साफ शफाफ पानी की झील बिडियो लेक भी न्यूजीलैंड के नेल्सन लेक्स नेशनल पार्क में मौजूद है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला सर एडमंड हेनरी नामी शख्स भी न्यूजीलैंड का ही शहरी था। न्यूजीलैंड की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है, जो $1 पाकिस्तानी 79.27 रुपयों के बराबर है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है। अगर सफर की बात की जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 13,378 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। न्यूजीलैंड का कॉलिंग कोड +64 है। न्यूजीलैंड का डोमेन नेम .nz है। दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक के मुकाबले में पेंगुइन सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड ने 2013 में कानून पास किया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शुमार हो गया था जहां पर हम जिन्स परस्तों को शादी करने पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। न्यूजीलैंड में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को 1 पाउंड तक यूरेनियम और थोरियम रखने की इजाजत है, लेकिन अगर धमाका होता है तो $1 मिलियन जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसी घड़ी है जो 1864 से चल रही है और आज तक बंद नहीं हुई है। न्यूजीलैंड दुनिया में मौजूद उन चंद ममालिक में से एक है जिसके एक नहीं बल्कि 2 कौमी तराने हैं। न्यूजीलैंड में तालीम की शरह 99%, जबकि जराइम 1% से भी कम है। रग्बी यूनियन न्यूजीलैंड का कौमी खेल है। रग्बी के अलावा गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल मशहूर खेले हैं। इनके अलावा भी बहुत सी खेलें शौक के हिसाब से खेली जाती हैं। क्रिकेट पिछले 150 सालों से न्यूजीलैंड में खेली जा रही है। न्यूजीलैंड के शहरी अगर न्यूजीलैंड के अलावा किसी मुल्क में शौक से रहना पसंद करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर न्यूजीलैंड के बाद सबसे ज्यादा अफराद शौक से रहाइश रखे हुए हैं। न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद इंसानों की तादाद का 7 गुना ज्यादा है, जबकि गाय इंसानों की तादाद से 3 गुना ज्यादा है। 1980 तक न्यूजीलैंड तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में फीकस आमदनी के हवाले से आखिरी नंबर पर शुमार होता था, लेकिन फिर इसी अरसा में ज़राअत के शोबे में तब्दीलियां की गई, जिससे मुल्क में बेहतरी आई और आने वाले सालों में ये मुल्क बेहतरी से बेहतरीन की राह पर गामजन हुआ और आज ये तरक्की याफ्ता ममालिक में टॉप के ममालिक में शुमार होता है। जहाँ पर ज़राअत, सनत और डेयरी जैसे शोबे न्यूजीलैंड की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं पर सियाहत न्यूजीलैंड की आमदनी और लोगों के रोजगार में इजाफे का बाइस बन रही है। सियाहों की तादाद में इजाफा हर साल पहले से ज्यादा होता आ रहा है। 2016 में 35 लाख सियाहों ने न्यूजीलैंड का विजिट किया, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों की थी। डेयरी की प्रोडक्ट के हवाले से न्यूजीलैंड दुनिया भर में दूसरे नंबर पर शुमार होता है। न्यूजीलैंड दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ऊन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। डिस्पोजेबल सिरिंज भी न्यूजीलैंड की ही इजाद है। दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। न्यूजीलैंड के बारे में रह जाने वाली बातें, तफरीही मुकामात और वीजे के हसूल का हम इस वीडियो के पार्ट 2 के जरिए आप लोगों के रूबरू करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर